ट्रेडर के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां पे उसको ऑलरेडी मार्केट के बारे में सब कुछ पता रहता है, वो ट्रेड अच्छा प्रेडिक्ट कर पाता है, कहां पे मार्केट मूव करेगा प्रेडिक्ट कर लेता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेता है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ सकता है, कैंडलस्टिक रीड कर सकता है। सब कुछ करने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं बन पाता है। आप 4-5 दिन प्रॉफिट करते हो, फिर एक दिन ऐसा ट्रेड करते हो जिसकी वजह से वो 4-5 दिन का प्रॉफिट चला जाता है। कभी कभी मॉर्निंग में आप अच्छा ट्रेड कर लेते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हो, बट डे क्लोज होते होते वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी 2-3 स्टॉप लॉस आ जाता है, फिर स्टॉप लॉस के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो एंड फिर से इतना ज्यादा ट्रेड करने लगते हो कि फिर वो छोटा सा लॉस बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो सब चीज हमारे साथ होता है इस फेज में, इसको हम लोग ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर ट्रेडर को होता है, बिगिनर को होता है, एक्सपीरियंस लोगों को होता है। बट सबसे फनी चीज पता है क्या? सबसे फनी चीज है कि अगर कोई बिगिनर ट्रेडर है ना, उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप मार्केट में 2 से 3 साल ऑलरेडी हो मार्केट में, मार्केट को समझ चुके हो, आप हर टाइप का नॉलेज कंज्यूम कर चुके हो, तब भी जाके प्रॉब्लम होता है। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, आप जब इतना सारा नॉलेज कंज्यूम करते हो, आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ गए, आपको लगता है कि आप गलत ही नहीं हो सकते, आप हमेशा अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हो। आपने नोटिस क्या होगा कि आप अपने दोस्त लोगों को बोलते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, वो जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, तो आप अंदर ही अंदर समहाउ वो ईगो बिल्ड कर लेते हो कि मुझे सब पता है, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। एंड ये सबसे बड़ा रीजन है, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है तो आप ईगो की वजह से ट्रेड करते हो, ना कि आप क्या टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, क्या रूल्स फॉलो करते हो, वो सब चीज़ पे आप ट्रेड नहीं करते। आप बस ये प्रूव करने में लगे रहते हो कि मैं हमेशा राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं कभी लॉस नहीं ले सकता एंड मैं हमेशा डे एंड प्रॉफिट में जाऊंगा। तो इस रीजन की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम होता है ना। ओवर ट्रेडिंग की वजह से 90% लोग पैसा लॉस करते हैं, कुछ लोग कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। बट अगर जैसे कि बोला 3-4 साल अगर आप मार्केट में हो तो आप एक लूप में फंस जाते हो, ना तो आपको प्रॉफिट होता है ना तो आपको लॉस होता है। आप 3-4 दिन एक्साइटेड होकर ट्रेड करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, एक दिन पूरा प्रॉफिट चला जाता है, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, फिर सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सो ये सब चीज़ कॉमन प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करूंगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपको भी हो रहा है, या तो अगर आपको हुआ नहीं देन आगे होने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि क्या कर सकते हो आप, क्योंकि एज ए ट्रेडर मैंने भी ये सब चीज़ फेस किया है। एंड इनफैक्ट मैं इस मतलब ओवर ट्रेडिंग की वजह से शायद 6 से 7 महीना मेरे को मतलब कंटिन्यूसली इस फेज में फंसा हुआ था। एंड ये मोस्टली ब्रेक इवन फेज में होता है। सो इसके रिगार्डिंग में मैं पर्सनली क्या मेरा अप्रोच था, मैं इससे कैसे निकला वो भी बताऊंगा, प्लस कुछ सजेशंस दूंगा जो आप कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये कोई सेटअप से, कोई स्ट्रैटेजी से या कोई प्रॉपर मैं टैबलेट दे दूंगा आप खा के ठीक नहीं होने वाला, ये वैसा कुछ सोल्यूशन इसका है नहीं। ये बेसिकली बिहेवियर एंड हैबिट का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो हम लोग अपना बिहेवियर एंड हैबिट को जब फिक्स करेंगे तब भी जाके फिक्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा लिख के दे दूंगा कि आप इसी को फॉलो करो आपको हो जाएगा, नहीं। आप इसका एक ही सोल्यूशन है, अपना बिहेवियर एंड हैबिट को फिक्स करना। तो हम लोग एक एक चीज करके समझते हैं कि क्या क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, फिर एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज अगर मैं अपना सोल्यूशन के बारे में बताऊं तो सबसे पहला सोल्यूशन जो है दैट इज कट योर स्क्रीन टाइम। मतलब आप पूरा 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट के सामने आपको नहीं बैठना है। ठीक है, आप जितना हो सके अपना स्क्रीन टाइम कम करो। अब जैसे कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मॉर्निंग आवर में ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है कि मैं 9:15 से 11:30 के रेंज में मेरा माइंड ठीक रहता है, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं रहता है, मैं अपने आप को कंट्रोल में रख पाता हूँ, तो मैं ट्रेड करूँगा। जैसे ही 11:30-12 बजे के बाद अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो मतलब वो मैं फोमो के चक्कर में कर रहा हूँ, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ करना है मार्केट में, मुझे ट्रेड करना है, तो ये सोच के मैं 11:30 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ। तो मॉर्निंग में मेरा माइंड फ्रेश माइंड में आता है, क्लीन रहता है, एम्प्टी माइंड में मैं अच्छा एनालिसिस करता हूं, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उस टाइम में करो, आप अपने लिए एक टाइम विंडो या स्लॉट फिक्स करो कि 9:15 से 3:30 के बीच आप कौन से टाइम विंडो में, कौन से स्लॉट में आप ज़्यादा ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे लिए 9:15 to 11:30, कुछ लोगों को 1 बजे के बाद अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जैसे मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है 11 बजे के बाद, पूरा 8 घंटा मार्केट के सामने बैठने से अच्छा है 2-3 घंटे का विंडो निकालो, सिर्फ 2-3 घंटा में बैठो और आपको बस 2-3 घंटे में ट्रेड करना है। अगर आपको एंट्री मिलता है तो एंट्री करो, एंट्री नहीं मिल रहा है तो सिस्टम क्लोज कर दो। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि जब मैंने बोला कि आप अगर अपना टाइम ही छोटा कर रहे हो कि 2 घंटा 8 घंटा पूरा मार्केट हम लोगों का है, उसमें से आप 2-3 घंटे में ट्रेड फाइंड आउट करोगे और ट्रेड मिलेगा। तो जब आप अपना स्क्रीन टाइम कट कर रहे हो तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रेड भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट के सामने बैठोगे तो आपको ट्रेड भी बहुत सारे दिखेंगे, तो आपको अर्ज होगा कि मैं ले लेता हूँ ट्रेड, यहाँ पे सेटअप दिख रहा है मैं ट्रेड ले लेता हूँ। बट आपको वो नहीं करना है। आपको जब अपने टाइम अपना कट कर दिया है, 2 घंटा कर दिया, तो आप उसमें अपना ट्रेड भी लिमिट कर दो। ठीक है, अब ट्रेड लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना ट्रेड आप एक दिन में ले सकते हो। जब एक दिन का बोल रहा हूँ मतलब 2 घंटा ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ 2 से 3 ट्रेड। ठीक है, अब ये भी ऐसा नहीं कि मैं कंपलसरी 3 ट्रेड करूंगा, 3 ट्रेड मैं बहुत रेयर करता हूँ, 2 ट्रेड मेरा मैक्स रहता है मैक्सिमम टाइम। सो अगर मैंने अपने लिए रूल बनाया कि 2 ट्रेड ही मुझे करना है तो 2 ट्रेड ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है मैं 1 ट्रेड करूँ, ठीक
ठीक है। हो सकता है बिल्कुल ट्रेड ही ना करूँ, क्योंकि अगर आप वो दो भी ट्रेड कर रहे हो ना, देन फोकस ऑन क्वालिटी ट्रेड्स ओनली। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रेड करो बट दो ट्रेड करना है तो मैं कहीं पे बाई सेल कर देता हूँ, नहीं। क्वालिटी ट्रेड यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी ट्रेड मतलब अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो, कोई रैंडम एंट्री नहीं। अपना सेटअप अगर 2 घंटे में आपको नहीं मिल रहा है, सिस्टम क्लोज कर लो। अब आप पूछोगे अगर उसके बाद मेरा सेटअप मिला तो दैट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर रोज़ आपको 2 घंटे मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ 9:15 से 11:30 मेरा ट्रेडिंग स्लॉट है, ठीक है। अब 11:30 के बाद कभी कभी अच्छा मूव आता है, उससे मैं क्या करूँगा। बट ऐसा नहीं है कि 9:15 से 11:30 में ट्रेड आता ही नहीं मेरे को। अगर मैं एक महीने में अगर 22 दिन ट्रेड होता है ना, तो 15 दिन मेरे को तो ट्रेड मिल ही जाता है, बाकी 7 दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि आप सिर्फ क्वालिटी ट्रेड करोगे एंड मिनिमम ट्रेड करोगे। और इसका रूल भी समझा देता हूँ, जैसे कि 2 ट्रेड का अगर हम लोग रूल बनाते हैं तो सबसे पहला चीज़, अगर पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो गया एंड अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अपना टारगेट हिट हो गया, देन सेकंड ट्रेड का सोचो भी मत, ठीक है। पहला ट्रेड खत्म हो गया, सिस्टम क्लोज। अगर चलो मान लेते हैं पहला ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट हुआ बट टारगेट से पहले ही घूम गया, कभी कभी ऐसा होता है ना, टारगेट तक नहीं आता है मार्केट, देन यू टर्न ले लेता है। उस केस में अगर आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं ये ट्रेड मेरे को और एक प्रॉफिट दे सकता है, गो फॉर इट, बट ओनली अगर आपका सेटअप है, ठीक है। चलो ये कंडीशन हुआ प्रॉफिट का। नेक्स्ट अंडरस्टैंड किया, अगर पहला ट्रेड मेरे को स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे को स्टॉप लॉस आ गया, फिर नेक्स्ट एंट्री में तब भी करूंगा जब मेरे को सेटअप मिलेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को लॉस हो गया मैं रिकवर करके जाऊंगा, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। रिकवर नहीं होगा तब भी चलेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अभी छोटा है, आपने जितना भी लॉस लिया है ना वो छोटा है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कल आके आप फिर से ट्रेड करके प्रॉफिट कर लोगे। बट अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है एंड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये सेटअप मेरा अच्छा है, यहाँ पे मेरे को ट्रेड ले सकता हूँ, गो फॉर इट। एंड यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर पहला ट्रेड मेरा लॉस सपोज हो गया, सेकंड ट्रेड आप लॉस रिकवर के लिए ट्रेड करते हो। देखो पहला ट्रेड से सेकंड ट्रेड का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। पहला ट्रेड आपका स्टॉप लॉस गया, फॉरगेट इट। सेकंड ट्रेड आपने ट्रेड लिया, अपने रूल के हिसाब से फॉलो करो, टारगेट लो तो स्टॉप लॉस लो, निकल जाओ, ठीक है। अगर सेकंड ट्रेड आप सिर्फ रिकवर के लिए करोगे तो सपोज मान लो आपने 50 पॉइंट का टारगेट रखा था एंड स्टॉप लॉस आपका पहले 10 पॉइंट का आया था, तो जैसे ही 10 पॉइंट क्रॉस होगा आपका, जैसे कि ब्रेक इवन आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया डे का, मतलब पहले 700-800 का लॉस था, अब 0-0 हो गया, तो आप अगर वहां पे एग्जिट कर रहे हो दैट इज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। वो नहीं करना है। आप पहला ट्रेड को अलग ट्रीट करो, सेकंड ट्रेड को अलग ट्रीट करो। पहला ट्रेड आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, फाइन। सेकंड ट्रेड टारगेट तक वेट करो, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, अगर स्टॉप लॉस आता है देन क्लोज द सिस्टम एंड लीव, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड है हम लोगों का थर्ड पॉइंट, दैट इज द लॉस लिमिट फिक्स करते हैं। देखो ये जो लास्ट का भी बात किया हम लोग, नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड लॉस लिमिट, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, दीज आर पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज हम लोग एक लॉस लिमिट फिक्स करेंगे। अब जितना कैपिटल में आप ट्रेड करते हो ना, डेली का आप एक लॉस लिमिट फिक्स करो, 2 से 3%, 3 से 4%, डिपेंडिंग कि आप कितना कैपिटल मैनेज करते हो। उतना अगर लॉस हो गया, अगर पहला ट्रेड में भी हो गया एग्जिट, और ट्रेड नहीं करना है, या सेकंड 2 ट्रेड के बाद अगर आपका डेली का लॉस लिमिट हिट हो जाता है ना, क्लोज द सिस्टम। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचेगा कल आके आप ट्रेड करोगे। सो ये 3 चीज़ जो मैंने बताया इसको आप फॉलो करो, ठीक है। बट इससे अगर आपको फॉलो नहीं कर पाते हो, देन इसके बाद जो बताने वाला हूँ ये वाला, ये सबसे मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया है थ्रू आउट माई जर्नी। जो भी मैंने, अगर मेरा ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम फिक्स हुआ तो इस रीजन की वजह से हुआ था, दैट इज़ द यूज ऑफ किल स्विच। अब मैक्सिमम ब्रोकर जो रहते हैं इंडियन में, वो किल स्विच का ऑप्शन देते हैं अपना, मतलब आप में आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली किल स्विच बेसिकली क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री आपके लिए सेट करता है। मतलब किल स्विच बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप एक टाइम के बाद जब आप किल स्विच ऑन कर लेते हो ना, उसके बाद आप चाह के भी ट्रेड नहीं ले पाते हो 12 आवर, कोई कोई देता है 10 घंटा 12 घंटा के हिसाब से, तो आप 12 आवर तक कोई ट्रेड ले नहीं पाते हो। तो इसके लिए क्या है कि सपोज आपने पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया, अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ और टारगेट हिट हो गया, नो नीड फॉर द सेकंड ट्रेड। पहला ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद तुरंत किल स्विच मारो, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आपको चार्ट के सामने बैठना है बैठ सकते हो, बट आप ट्रेड नहीं ले पाओगे क्योंकि किल स्विच ऑन है। पहला ट्रेड आपको लग रहा है कि लॉस ले लिया, बड़ा सा लॉस ले लिया हूँ, मेरा डेली का लॉस लिमिट हिट हो गया, पुट द किल स्विच ऑन। उसके बाद आप चाह के भी ट्रेड नहीं ले पाओगे 12 घंटा तक। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है कि भाई तू चाहेगा तो भी ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। कभी कभी आप किल स्विच पुट मतलब ऑन करने के बाद मार्केट आपके फेवर में 300-400 पॉइंट जाएगा, तो आपको रिग्रेट होगा कि साला किल स्विच नहीं ऑन करता तो ज़्यादा बेटर होता। नहीं, यही जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, इसमें एक फुल स्टॉप लगाता है किल स्विच, ठीक है। तो किल स्विच का यूज जितना हो सके उतना करो। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम सिर्फ किल स्विच की वजह से ही हुआ है, ठीक है। 2 ट्रेड के बाद मैं हमेशा फोर्स करता था अपने आप को किल स्विच ऑन करूँ, पहले किल स्विच ऑन करूंगा फिर जाके चार्ट में 3-4 बजे तक देखूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक किल स्विच ऑन नहीं होता है तब प्रॉब्लम ही होता है कि अगर 2 ट्रेड आपका मान लो प्रॉफिट में अच्छा चला गया, किल स्विच ऑन नहीं किया, जब फिर से आपको ट्रेड दिखेगा आपको मन होगा कि मेरा तो 2 ट्रेड अच्छा गया है, अब तीसरा भी ले लेता हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट से ही जाएगा ना। फिर आप तीसरा ट्रेड में एंट्री कर लेते हो। अगर वो लॉस में हो गया फिर आपके माइंड में आएगा कि अरे ये मेरा एटलीस्ट जितना प्रॉफिट था मुझे उतना चाहिए, फिर से री एंट्री करोगे। अगर वो लॉस में चला गया तो फिर पैनिक हो गए, फिर लॉट साइज बढ़ा करके ट्रेड करोगे। ऐसे ही करते करते तो हम लोग का चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, फिर ओवर ट्रेडिंग होता है।
इस सिचुएशन से बचने के लिए किल स्विच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे तो करो, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। एंड किल स्विच ऑन करने के बाद मार्केट कहाँ पे जा रहा है डजंट मैटर, आप बस बैठ के चार्ट देख सकते हो, अपना पेन पेपर लेके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। सो ये था 4th पॉइंट। नाउ कम टू द 5th पॉइंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर आउटकम को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। आप एक दिन में लॉस करते हो, इसका मतलब है नहीं कि आपका खत्म हो गया, ट्रेडिंग कल से बंद है, दुनिया खत्म, ठीक है, वो मार्केट कल से बंद होने वाला है और अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाला है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सब मैंने नोटिस किया है कि आज लॉस हुआ उसका मतलब नहीं कि कल भी लॉस होगा, ठीक है। आज प्रॉफिट हुआ तो ये भी नहीं कि कल भी प्रॉफिट होगा। तो आप अगर हर आउटकम के वजह से अपने आप को ऐसे ट्रीट करोगे कि नहीं यही है सब कुछ जो भी है, या क्योंकि मार्केट बोला ना, मार्केट लीनियर मूव नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी में मूव करता है। मतलब आज जो होगा जरूरी नहीं कि कल होगा। बट जब आप बंच ऑफ ट्रेड करते हो, मतलब आप जब लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो, तभी आपको समझ में आता है कि रिजल्ट क्या हो रहा है। ओके, सो पर्सनली मैं जैसे करता हूँ कि मंथ टू मंथ कैलकुलेट करता हूँ। मेरे को मंथ एंड में प्रॉफिट चाहिए, डे एंड में प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं 2 दिन कंटिन्यूसली लॉस कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं कंटिन्यूसली पूरा महीने भर ही लॉस करने वाला हूँ, या अगर मैं 2 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंटिन्यूसली मंथ भर हर रोज में प्रॉफिट करने वाला हूँ। तो एवरी आउटकम को एक्सेप्ट करना सीखो। एंड जब आप ये समझ आते हो कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है तो आप ये भी समझ जाओगे कि मैं हर रोज सही नहीं हो पाऊंगा, बट प्रोसेस एक ही फॉलो करना है मेरे को। हर रोज आऊंगा, सेम सिस्टम के भरोसे ट्रेड करूंगा, नंबर ऑफ ट्रेड को फिक्स करूंगा, नंबर ऑफ लॉस लिमिट को फिक्स करूंगा, क्वालिटी ट्रेड करूंगा, सेटअप पे ट्रेड करूंगा। बट एंड में जो होगा दैट इज अप टू द मार्केट। कभी मार्केट अपने फेवर में जाएगा, कभी मार्केट अपने अपोजिट में जाएगा, बट एवरी आउटकम को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप प्रॉफिट लेके एक्साइटेड हो जाते हो, वैसे लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीख लो, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करने लगोगे तो आधा प्रॉब्लम आपका फिक्स हो गया, क्योंकि आपको पता है आज मेरे को लॉस हुआ, कल आके मैं प्रॉफिट कर लूंगा, ठीक है। तो एवरी आउटकम को एक्सेप्ट करना सीखो। एंड ये चीज माइंड से निकालो कि ये आज अगर मेरे को लॉस हो गया ना तो दुनिया खत्म, मार्केट कल से क्लोज होने वाला है और दुनिया में ट्रेडिंग ही चला जाएगा, कहीं अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलने वाला। मार्केट में हर रोज अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपको सर्वाइव करना जरूरी है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप कल जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बस आप रिग्रेट ही करोगे उस केस में। सो डोंट थिंक कि आज अगर मेरे को लॉस हो गया तो मेरा ट्रेड खत्म। जो इस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 1-2 लॉस आने के बाद फिर भूल जाते हैं, उनके माइंड में बस रहता है कि मेरे को इसी लॉस को आज ही रिकवर करना है, ठीक है। उसके चक्कर में आप फिर से क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करते हो, नंबर ऑफ ट्रेड मतलब आपका बढ़ जाता है, बट इन द एंड जो छोटा सा लॉस बड़ा सा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये सेम चीज़ प्रॉफिट जो लोग भी प्रॉफिटेबल लोगों के साथ भी होता है। जब एक ट्रेड आपने एंट्री कर लिया, आपको सपोज 50 पॉइंट आपने बुक कर लिया, बट वो मार्केट आपको दिख रहा है कि अभी और 100 पॉइंट ऊपर भाग रहा है, तो आप उसमें रनिंग कैंडल में घुस जाते हो। तो उससे क्या होगा, आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया ना कि 50 पॉइंट का टारगेट मैंने रखा था, 50 पॉइंट मिल गया, काम खत्म। आपको वो 500 पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, आपको 50 पॉइंट से मतलब था, 50 पॉइंट मिल गया। लॉस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एवरी आउटकम को एक्सेप्ट करना सीख जाओ तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां तक जो मैंने बोला ये मोस्टली अब अगर बताऊं तो साइकोलॉजिकल थिंग था, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे ये सब चीज, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट जो मैं पर्सनली, ये तो मैं करता ही था बट इसके साथ साथ कुछ अनयूजुअल चीजें मैंने ट्राई किया, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपका काम में आए। तो सबसे पहला चीज मैं क्या करता था, जब मेरे को ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम था, अब ऐसा था कि खुद को मोटिवेशन करना पड़ता था। अब कोई कुछ कर तो नहीं सकता था अपने लिए। अब ये प्रॉब्लम मेरा है एंड इस प्रॉब्लम में मैं फंसा हूं क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मतलब समझ में मेरे को सब कुछ आता था कि मुझे करना क्या है, बट वो मैं कंसिस्टेंटली कर नहीं पाता था। तो मेरे को बार बार रिमाइंड करना था कि मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करता था, अपना स्टिकी नोट जो आता है ना हम लोगों का, चिपकाता था स्क्रीन के सामने, ठीक है, लिख के कि लास्ट ओवर ट्रेडिंग में किया था, मेरा 7,000 से 15,000 का लॉस हुआ था। लास्ट ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरे को प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ था। तो मैं लिखता था, मतलब इतना पोलाइट लैंग्वेज में नहीं लिखता था, मैं करके लिखता था, अगर तू ये करेगा ना तो 1 नंबर का गांड, ये करेगा तो 1 नंबर का चूत। तो मैं वैसा लिखता था। आप लोग ऐसा मत करना क्योंकि कोई घर में देख लिया तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बट आप अपने हिसाब से लिख के रख सकते हो, या तो आप स्टिकी नोट लगाओ या तो फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में अगर करते हो तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। बट मेरे लिए स्टिकी नोट ज़्यादा अच्छा काम किया क्योंकि स्क्रीन के सामने हमेशा रहता था, ठीक है। तो वो एक चीज़ मैंने फॉलो किया था। सेकेंड था कि मैं मतलब एक फिक्स किया था कि अगर वीकली बेसिस में मैं ट्रेड कैसे करता था कि पहले मैं मतलब कॉल या पुट को स्प्लिट कर दिया था। अगर मार्केट जैसे कि डाउन ट्रेंड में वीकली अगर मैं देखता था, जैसे वीकली चार्ट फॉलो करता था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं डे एंड आवर का चार्ट देखता हूँ। तो वीकली में देखता था कि मार्केट इस वीक डाउन ट्रेंड में जा सकता है या अप ट्रेंडिंग में जा सकता है, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर मेरे को डाउन ट्रेंड का आइडिया आ गया तो मैं होल वीक पुट साइड का ट्रेड ही प्लान करता था, ठीक से ओनली पुट का ट्रेड करूंगा। जो 2 घंटा मेरा टाइम स्लॉट था, 2-3 घंटा, उसके बीच में अगर पुट का ट्रेड मिलेगा तो करूंगा। उसके अंदर अगर मेरे को कॉल का ट्रेड आता था मैं अवॉइड करता था। फिर सपोज नेक्स्ट वीक मेरे को कॉल का अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ अच्छा मार्केट रिवर्स हो रहा है तो यहाँ से अप साइड का मूव आ सकता है, तो मैं सिर्फ कॉल साइड का ट्रेड को टारगेट करता था। इससे क्या होता था, मेरा नंबर ऑफ ट्रेड लिमिट होने लगा एंड मेरा 2 चीज़ डेवलप हुआ। एक तो ट्रेंड को लेकर मेरे को बहुत स्ट्रेंथ आ गया कि मेरे को ट्रेंड धीरे धीरे समझ में आ गया कि मैं किस डायरेक्शन में
में ट्रेड करता हूँ, जो कि आप लोग देखते हो डेली ट्रेड का जो वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसमें मैं ट्रेंड जल्दी आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, क्योंकि ये हैबिट मैंने बिल्ड किया था, ठीक है। फिर अननेसेसरी का मतलब क्या बोलते हैं, अननेसेसरी का इंपल्सिव ट्रेड नहीं होता था कि अच्छा पुल बैक में ट्रेड ले लेता हूँ, कॉल में दिखता है तो ले लेता हूँ, नहीं, मैंने माइंड सेट किया था, उसी को मैं फॉलो करते गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम गया। एंड और एक भी मैं चीज़ करता था, जैसे कि एक ट्रेड मेरा खत्म हो गया तो मैं 10-15 मिनट का स्क्रीन से ब्रेक ले लेता था, मतलब 10-15 मिनट स्क्रीन से कंप्लीटली दूर आता था, फिर आके देखता था अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सेटअप फॉर्म हो रहा है तो ट्रेड लो, नहीं तो एग्जिट कर देता था, ठीक है। तो ये जो अनयूजुअल चीज़ें एंड जो मतलब मैंने मतलब बताया कि बाकी क्या जो चीज़, ये सब चीज़ जो मैंने बोला ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आई होप कि आप लोगों के लिए काम करे। बट इन द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है कि देखो जितना भी मैंने बताया है ये सब चीज़ तब भी काम करेगा जब आप इसको फॉलो करोगे। एंड मैंने मैक्सिमम टाइम, अगर आप लोगों ने वीडियो कहीं पे और भी देखा होगा, ओवर ट्रेडिंग वगैरह की या साइकोलॉजी, सब लोग बोलते हैं अब डिसिप्लिन में रहोगे तो काम हो जाएगा, राइट। सब लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, बट डिसिप्लिन बेसिकली है क्या, ठीक है, इसको समझो कि मे बी लास्ट पॉइंट वही है कि हम लोग डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो चीज़ मैं बताया ऑटोमेटिकली तो नहीं होने वाला, या फिर कोई ऐसा मेडिसिन नहीं आप उसको पी लोगे तो आपका फिक्स हो जाएगा, नहीं, आपको फॉलो भी करना है डिसिप्लिन के साथ, तब भी जाके रिजल्ट मिलेगा। सो डिसिप्लिन बेसिकली क्या है, डिसिप्लिन है हैबिट्स। जब आप एक चीज़ पे हैबिट बना लेते हो ना तो वो धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाता है। हैबिट कैसे बनता है, रिपीटेशन से। अब रिपीटेशन क्या है, मतलब एक चीज़ को बार 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 जब आप करोगे तो रिपीटेशन, ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो। जब आपका ब्रेन ट्रेन हो गया फिर आपको हैबिट बन गया, जब हैबिट बन गया तो डिसिप्लिन बन गया। सो इन द एंड आके हम लोग वही पहुंचते हैं कि अगर आपको डिसिप्लिन बनना है तो एक चीज़ को रिपीटेडली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जितना भी मैंने चीज़ बताया है ना, अगर आपको लगता है कि आज वीडियो देख लिया तो कल से मेरा हो जाएगा, नहीं होने वाला है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप रिपीटेडली उसको फॉलो नहीं करते हो। तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता देता हूँ, मतलब कि कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूसली इसको फॉलो करोगे ना। सबसे पहला चीज़, जब आप कील स्विच ऑन करना स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपको 2 ट्रेड के बाद लॉस के बाद जब आपको मान लो 2 स्टॉप लॉस आ गया, आपने कील स्विच ऑन कर दिया, फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मार्केट 300 पॉइंट भाग गया, आपको लगेगा कि ये मैं होता तो मैं कैप्चर कर लेता, फिर नेक्स्ट टाइम से आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आने वाला है, क्योंकि अनकंफर्टेबल है। आप जब एक चीज़ आपके माइंड को आदत हो चुका है ना, जिसको डोपामिन की वजह से जो आपका जो केमिकल रिलीज होता है माइंड से, वो आपको एक्साइटेड फील कराता है कि अच्छा प्रॉफिट, इसी वजह से तुझे प्रॉफिट हुआ था ना तो यही कर, ठीक है। एंड आपको पता है मार्केट रैंडम है, प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, तो आप आज जिस तरीके से प्रॉफिट की होगी जरूरी नहीं कल उस तरीके से प्रॉफिट होगा। तो कल अगर लॉस हुआ तो फिर लगेगा कि नहीं इसके वजह से लॉस हो रहा है तो मैं दूसरा कुछ करूंगा, तो आप रिपीटेडली एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसको फिक्स करना है देन रिपीटेडली करना पड़ेगा। कितना दिन, सो आप जब पहले 10-12 दिन ऐसे करोगे ना, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आप इतना दिन से एक आपका माइंड में ट्रेन कर चुके हो ये सब गंदा आदत जो भी आप ट्रेडिंग में करते हो ना, एंड आपका ब्रेन उसी पे ट्रेन हो चुका है। तो उसको जब आप रिसेट करोगे तो इनिशियली आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, 7-8 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, 10-12 दिन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा तो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड डेवलप हो रहा है, मेरे माइंड में इतना स्ट्रेस नहीं आ रहा है। पहले जैसे आपको पैनिक होता था, मतलब 2 लॉस के बाद आप ऐसे पूरा ब्रेथलेस हो जाते थे कि एंग्जाइटी आ जाता था कि मैं क्या करूँगा, या फिर अगर जब आपको 7,000 का प्रॉफिट 700 लॉस में आ जाता था तो आपको मतलब नींद नहीं आता था कि मैं क्यों किया ये सब चीज़, वो सब चीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगा। 10 से जब 20 दिन आप करने लगोगे ना, 20 दिन के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस देखोगे। आपको जो बड़ा लॉस होता था अब और छोटा छोटा लॉस दिखने लगेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा बट छोटा छोटा लॉस दिखने लगेंगे। 1 महीने के बाद आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आप अब पीस ऑफ माइंड आपको मिल गया, लॉस छोटा हो रहा है तो आप अपना प्रोग्रेस को नोट करोगे कि अच्छा मैं लास्ट मंथ 20,000 लॉस में क्लोज किया था, दिस मंथ मैंने 2,000 लॉस में क्लोज किया। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, बट ये प्रॉफिट से भी कम नहीं है, ठीक है। अब जब 2 महीने में आप जब इस चीज़ को कंटिन्यूसली करोगे ना, बाय 2 मंथ ये आपका हैबिट बन चुका होगा, जिससे मैंने बताया था कि हैबिट के बाद आप डिसिप्लिन बनते हो। जब ये हैबिट बन जाएगा तो आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे, आपको छोटा छोटा प्रॉफिट दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड आप अब इस एक शांत ट्रेडर बन गए। अब आपको एंग्जाइटी फील नहीं होगा, ना ही आपको किसी से डर लगेगा, ना ही आपको मतलब वो इम्पल्सिव आएगा आपके माइंड में कि अरे ले लेता हूँ, ये हो जाता हूँ, जैसे कि आप रनिंग कैंडल को देख के आपको एक्साइटेड हो जाते हो, वो सब चीज़ बंद हो जाएगा, इम्पल्सिव ट्रेड बंद हो जाएगा। फिर 3 महीने होते होते आपको ये हैबिट अब डिसिप्लिन में बन गया होगा। अब डिसिप्लिन जब बन गया ना, तब आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे कि जिस दिन आपने गलती से भी कोई रूल ब्रेक किया ना, उस दिन आपको नींद नहीं आएगा। इससे पहले लॉस प्रॉफिट की वजह से आपको नींद नहीं आ रहा था, आपको प्रॉब्लम्स हो रहा था, आप परेशान रहते थे, बट अब एक छोटा सा रूल ब्रेक करने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। एंड ये स्टेज में आके ना इंसान एक अच्छा ट्रेडर ही बनता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से देखना 3-4 महीने के बाद आपको ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा एंड आप एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करने लगोगे। मतलब आपको पता है कि डेली आऊँगा, 2 ट्रेड करूँगा, इतने टाइम के बीच में ट्रेड करूँगा, किल स्विच ऑन करूँगा, डेली लॉस लिमिट लूँगा, स्क्रीन से जितना हो सके दूर रखूँगा। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो दैट इज़ फाइन, ट्रेड मिल रहा है तो दैट इज़ फाइन। स्टॉप लॉस आ गया एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट आ गया एक्सेप्ट करो, कोई नहीं, कल आऊँगा
कल से फिर से ट्रेड करूंगा। तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। सो ये था ओवरऑल दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नाउ इन द एंड बस इतना बोलूंगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है। एज ए ट्रेडर आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कंसिस्टेंटली उसको कर नहीं पाते हो। आप जो सही आपको पता है वो आप कर नहीं पाते हो। तो जब आप सही करने का कोशिश करोगे ना, थोड़ा थोड़ा करके इंटेंट दिखाओगे, तो फिर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। एक बार ब्रेन ट्रेन हो गया तो फिर रिपीटेशन की वजह से आपका हैबिट जनरेट होगा, हैबिट की वजह से डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की वजह से ओवर ट्रेडिंग खत्म। ठीक है। सो एंड इट्स ए प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा, 3-4 महीना टाइम दो, हो जाएगा। बट अगर कि आप देख लो 3-4 महीने अगर आप अभी दोगे तो शायद आपका ट्रेडिंग चेंज हो जाएगा, आप एज ए ट्रेडर चेंज हो जाओगे। या तो फिर 1 साल बाद बैठ के वही सोचोगे कि काश ये चेंज में कर पाता। एंड उस टाइम या तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, या तो क्विट करो ट्रेडिंग क्योंकि कैपिटल तो बचेगा नहीं, या तो फिर आप दूसरों को देख के परेशान रहोगे कि सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो चॉइस इज योर्स। सो विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट सेक्शन बताना आपके पास अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन है, शायद कोई कमेंट पढ़ के उसको भी हेल्प होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।